हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इस पुस्तक के 5वें अध्याय की प्रश्नावली कर रहे हैं। 5वां अध्याय है आत्मा का विज्ञान। हमने इसके 23 प्रश्न कर लिए हैं। अभी हम 24वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले ये चर्चा करें, आइए हम सब लोग मंगलाचरण पढ़ लेते हैं एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। 24-25 श्लोकों 24 और 25 प्रश्नों का उत्तर है दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक से। कृपया दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक निकाल लीजिए। अच्छेद्यो अयम अद्याहो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है
कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो अब प्रश्न ये है, मुक्ति के उपरांत आत्मा के पास कौन से दो विकल्प हैं? अभी अभी ये जो श्लोक का तात्पर्य हमने पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आया? मुक्ति के बाद आत्मा के पास कौन से दो विकल्प हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। एकता सिंगल मत जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्वत जी। प्रभु जी, मुक्ति के उपरांत आत्मा के पास जो दो विकल्प हैं वो ये हैं कि भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुरलिंग बनकर रहना, या फिर भगवान की संगति करने के लिए बैकुंठ लोक में प्रवेश करना। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरे कृष्ण। हरे सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में एक डाउट है। ऐसा भी तो मतलब यहाँ पे दो ये जो ऑप्शंस है, ये आइदर ये या ये है या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तो पहले तो हम एक स्पिरिचुअल स्पार्क बन के रहेंगे जब तक भी हम भौतिक जगत में रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम वैकुंठ धाम जाने के लिए भी रेडी होंगे अगर हमने भक्ति सही से की होगी। तो ये दोनों चीज एक साथ भी तो हो सकती है ना? नहीं, अगर हम भगवान से में एक होना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं, तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं हैं। हमको भगवत धाम जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भगवान में लीन होना है, सायुज्य मुक्ति, उसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोलते हैं। स्पिरिचुअल सुसाइड मीन्स अगर तो वो दोबारा से जन्म लेता तो उसके पास मौका था कि दोबारा से भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकता था। Now he has decided once and for all that he wants to be a part, he wants to merge into Krishna. So merging into Krishna means he cannot become one with Krishna. He wants to become one with Krishna, but he cannot become. तो वो वहां पे भगवान के जो शरीर का तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, तो भगवान के शरीर के तेज की किरणों का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग बन जाता है। He just become a part of that. तो वहां से उसका कोई ऊपर की ओर प्रोग्रेस नहीं होगा और वो भगवत धाम जा पाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो भगवान की तेज में एक स्फुलिंग बन के रहना, इसका मतलब यही है कि भगवान के साथ मिलने के, इसलिए मतलब वो भगवान के साथ एक होना चाहता है। चाहता था, इसलिए भगवान ने देखा कि मुझसे मुझसे एक तो नहीं हो सकता। आई मेड एवरीवन इंडिविजुअल, नोबडी कैन मर्ज इनटू मी। देखिए, जैसे शिशुपाल वाला केस था, शिशुपाल मारा गया, सबको दिखाई दिया, एक थोड़ा ज्योति के रूप में एक प्रकाश भगवान के शरीर से एक हो गया, लेकिन वो भगवान में मिल नहीं सकता। दूसरे अध्याय में बताया गया है,
एक श्लोक में जिसमें बताया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, ना ये सारे के सारे राजा रहे हो, और ना कभी भविष्य में ऐसा होगा कि ना मैं रहूंगा, ना तुम रहोगे, ना ये राजा रहेंगे। यानी कि everybody was existing from the beginning and everybody will exist till, मतलब always in future। किसी को मालूम है ये श्लोक कौन सा है, कौन सा नंबर श्लोक है? और इस श्लोक को कोई बोल के बता सकता है? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोले। धन्यवाद जी, दूसरे अध्याय का नजदीक से बोलना पड़ेगा, आवाज कम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरे भगवत गीता दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है प्रभु जी। है न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न त्वं भविष्याम सर्वे वयं मत्परः न चैव न भविष्याम सर्वे वयं मत्परः परम। मुस्कान माता जी, आप देखो ये वाला श्लोक 2.12, इसमें ये बता रहे हैं भगवान, इस श्लोक के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भगवान से कभी भी मर्ज नहीं हुआ जा सकता। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं खुद ही से, कभी भगवान से एक नहीं हो सकता। इंडिविजुअल आइडेंटिटी सदा थी और सदा बनी रहेगी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और ये मर्ज होना किस प्रकार से होता है? जैसे कि एक हरा पेड़ है, हरा पेड़ है, उसमें हरे हरे पत्ते हैं, उसमें एक हरा रंग का तोता उड़ता गया और कहीं पेड़ में बैठ गया। अब पता ही नहीं चल रहा कि वो हरा तोता कहाँ है, क्योंकि वो जिस रंग का वो तोता है उसी रंग के वो पेड़ पत्ते हैं। तो देखने वाले को क्या दिखाई देगा कि वो हरा तोता हरे पेड़ में एक हो गया, लेकिन एक नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में वहां है बैठा हुआ, वहीं पे है, मर्ज नहीं हुआ, उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई। उसी प्रकार से कभी भी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी जीव की। तो जो मर्ज होना चाहते हैं वो भगवान उनको उसमें डाल देते हैं, ब्रह्म ज्योति, वहां वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखता है, और वहां से भी कुछ समय के बाद गिर जाते हैं दोबारा से इस पृथ्वी में। लेकिन जो भगवान के धाम चले जाता है वो कभी नीचे नहीं गिरता फिर दोबारा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां पे एक बार जाने से दोबारा वापस नहीं लौटते, ऐसा है मेरा परम धाम। ठीक है मतलब जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यलोक में भी प्राणी निवास करते होंगे, इसका क्या प्रमाण है? प्लीज रेज योर हैंड। अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से सूर्यलोक में भी प्राणी निवास करते होंगे, इसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? कलवती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इस श्लोक में सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। अतः हमें इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण जी, आपकी आवाज लास्ट में थोड़ी सी कट रही थी।
तो सूर्यलोक में भी प्राणी निवास करते हैं, इसका क्या प्रूफ? जो आपने प्रभु जी बताया, यहाँ कहा गया, बताइए। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। नहीं नहीं, बोलिए। यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसमें अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। तो यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो हाँ जी, अगर निर्जन हो तो सर्वगत सब निरर्थक हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे मेनली ये वाली बात है कि सर्वगत शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब हर जगह रहने वाली आत्मा, हर जगह रह सकती है। तो जब जब आत्मा हर जगह रह सकती है, मतलब थल, जल, वायु, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर, सभी जगह रह सकती है आत्मा। तो क्योंकि इसको सर्वव्यापी बोला गया है और सूर्य के अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता, ये भी बोला गया है, तो ये इसका प्रमाण है कि सर्वव्यापी मतलब हर जगह रह आत्मा पाई जाती है। तो सूर्य में भी पाई जाती है, क्योंकि उसको जलाया नहीं जा सकता। अब 26वें श्लोक में आ जाइए। छब्बीसवें श्लोक में आपको एक यहाँ प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। ये प्रश्न है, इस श्लोक के अनुवाद को पढ़िए और तात्पर्य को पढ़ अपनी समझ के आधार पर इसके अर्थ को 2 वाक्यों में लिखिए। अनुवाद को पढ़िए, तात्पर्य को पढ़िए और अपनी समझ के आधार पर इसके अर्थ को 2 वाक्यों में लिखिए। राइट इट इन 2 सेंटेंस। 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुर तुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक दिया जाता है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होने से लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक
मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था, चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल था। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांत का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। कृपया 2 सेंटेंस में इसको बोले। मुस्कान माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, सबसे पहली बात ये समझ आती है कि अगर हम वैभाषिक लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो कहते क्या है कि हमारी जो मतलब जो हमारी शरीर है वो 2 चीजों से बनी है, फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट से। तो अगर अर्जुन मतलब अगर कोई मर रहा है तो वो शरीर जो एक बार पैदा हुआ है वो हमेशा के लिए मर जाता है, और अगर वो एक केमिकल एलिमेंट से बना है तो उसके लिए शोक कैसा करना, क्योंकि हम तो इतने ज्यादा केमिकल्स वेस्ट कर देते हैं दूसरों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए आजकल। तो पहली बात तो एक केमिकल मतलब इतने लॉस हो रहे हैं केमिकल, तो अगर एक और भी हम लूज कर देंगे तो उसमें कैसा दुख। और दूसरी बात, अगर हमेशा के लिए मर जाते हैं, एक ही बार जन्मते हैं और वी डाई फॉर एवर, तो फिर भी अर्जुन को दुख नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उनको तो एक वो जब मर जाएंगे तो उनकी तो जो पाप है उनको उसको भुगतना नहीं पड़ेगा अगले जन्म में, क्योंकि वो मर जाएंगे अपने लोगों को मारकर। तो इसीलिए उनको उस चीज का भी दुख नहीं करना चाहिए। परंतु लास्ट में कृष्ण भगवान ने ये उनको बोला कि ये अच्छी बात है कि आप वैदिक कल्चर को, जो हमारे वेद में लिखा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें सही चीज बताते हैं कि हमें अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और धन्यवाद। और कोई कुछ अपने विचार बोलना चाहेगा इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वैभाषिक दार्शनिकों की आत्मा के प्रति यह सोच थी कि जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग होता है तो जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं तथा आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः यदि यह सत्य भी है तब भी अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में शोक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं, जैसा कि वैभाषिक दार्शनिकों का सोचना था। इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था कि पितामह और गुरु के वध के कारण पाप फलों से डरे वो। तो अर्जुन को इनके वध के पाप फलों से डरना नहीं चाहिए था, जब वैभाषिक दार्शनिकों के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म ही नहीं होता। अतः रसायनों की क्षति के लिए अपने कर्तव्य पालन को नहीं त्याग देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसके लिए आपको 29वां श्लोक पढ़ के आना पड़ेगा। कल हम करेंगे तो आप पढ़ के आइएगा 29वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 2.29, दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, 5वें अध्याय का 16वां श्लोक
और 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, ये आप पढ़ के आइएगा कल। दूसरे अध्याय का 29, 5वें अध्याय का 16वां और 7वें अध्याय का 5वां। तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।